नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष वर्मा। ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। यानी कि आज हम लोग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से बनने वाले सभी क्वेश्चंस जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे विद कंसेप्ट। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहां से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना अपवाह तंत्र आता है। बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना अपवाह तंत्र आता है। तो यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश का कितना अपवाह तंत्र आता है ये तो यहां पर शो नहीं किया गया है, लेकिन ये शो किया गया है कि गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना अपवाह तंत्र। ये गोदावरी अपवाह तंत्र का कुल अपवाह तंत्र है। गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत कुल अपवाह तंत्र है दोस्तों, कुल अपवाह क्षेत्र है। यहां पर गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कुल अपवाह क्षेत्र की बात होगी। यहां पर किसकी बात होगी? कुल अपवाह क्षेत्र, कुल अपवाह क्षेत्र। तो कुल अपवाह क्षेत्र यहां पर कितना है? ठीक है, तो 23,388 वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये आता है किसके अंतर्गत? गोदावरी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत। और 43,200 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो ये आता है चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत। 64,874 वर्ग किलोमीटर की बात होगी तो ये आता है ताप्ती नदी तंत्र के अंतर्गत। और 93,130 वर्ग किलोमीटर की बात होगी तो ये आता है दोस्तों नर्मदा नदी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने दोस्तों ये देखा है कि 4 ऑप्शन है, चारों को यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कर रखा है कि गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कुल अपवाह क्षेत्र कितना होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 23,388 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी नहीं है? यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक मैप बना के बता देता हूँ ताकि आने वाले आगे के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपके सामने क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ एक ही मैप में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उसी में आपकी सारी चीज़ें जो कि क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। देखने का प्रयास करिएगा आप लोग, कोशिश करेंगे हम लोग एक ही मैप में सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़िले बना देता हूँ। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी और ये बालाघाट। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ ज़िले ही बना देता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सिर्फ ज़िलों की हम लोग बात कर लेते हैं। सिर्फ किसकी बात कर लेते हैं? ज़िलों की। ठीक है, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी और ये बालाघाट। ठीक है, अब कंडीशंस ये होती है यहाँ पे फ्रेंड्स कि ये तो हमने बना लिया एमपी का मैप, इसको हम लोग कर थोड़ा ऊपर। अब ठीक है, सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये गोदावरी रिवर है। ये रिवर कौन सी? गोदावरी। ठीक है, इस गोदावरी रिवर में हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है वर्धा और इस साइड से एक रिवर आती है इसका नाम है वैनगंगा। ये दोनों यहाँ पर मिलती है कहाँ? भंडारा में। और यहाँ पर मिलने के बाद में किस में चली जाती है? गोदावरी में। ठीक है ना। तो ये नदी वैनगंगा, ये वर्धा और ये दोनों मिलती है कहाँ पे? महाराष्ट्र के भंडारा में। और तब जाके इस नदी का नाम होता है प्राणहिता। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्राणहिता। ठीक है, अब बात ये आ रही है यदि आगे हम लोग देखें तो क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी नहीं है? कुलबेहरा, बावनथड़ी, चंदन और वाघ नदी। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि कुलबेहरा नदी की यदि हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कुलबेहरा रिवर की। तो समझना इस चीज़ को कि यहाँ से जो रिवर आती है इसका नाम है पेंच नदी और यहाँ पे एक रिवर आती है इसका नाम है कन्हान नदी। कन्हान, पेंच रिवर कन्हान में जाकर मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कुलबेहरा नदी यहाँ पर आती है, कुलबेहरा। तो कुलबेहरा गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है ना, लेकिन
यदि वाघ नदी की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, यहाँ से निकलते दोस्तों, और ये किस में मिल जाती है, वैनगंगा में। किसकी बात हो रही है, वाघ नदी की, ठीक है। बावनथड़ी की बात करेंगे तो बावनथड़ी देखिएगा, बावनथड़ी यहाँ पे इस प्रकार से निकलती है, और मतलब मध्य प्रदेश से निकलती बावनथड़ी, और किस में जाकर मिल रही है, वैनगंगा में। और यहीं पर हमें एक रिवर और मिल जाती है, चंदन नदी, ठीक है, चंदन नदी। और इस साइड में बालाघाट से निकलती है, जिसका नाम है देव नदी, और देव नदी वाघ नदी के सहायक है। तो यहाँ पर सभी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल रही है, लेकिन वाघ नदी कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि गोदावरी अपवा तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं है, या मध्य प्रदेश की नदी नहीं है, ठीक है ना। तो कुलबेहरा भी है, बावनथड़ी भी है, चंदन भी है, लेकिन वाघ नदी नहीं आती इसके अंतर्गत, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माचागोरा बांध किस नदी पर है, कन्हान नदी, बावनथड़ी, वर्धा नदी और वैनगंगा नदी, ठीक है। तो माचागोरा बांध की दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर आप डायग्राम में देख लीजिएगा कि माचागोरा बांध पेंच नदी पर बना हुआ है। माचागोरा बांध किस पर बना हुआ है, पेंच नदी पर बना हुआ है। और यदि पेंच नदी को आप देखोगे तो यहां पर आप देखना, तो पेंच नदी इस पेंच नेशनल पार्क से भी गुजरती है। किससे, पेंच नेशनल पार्क। और इसी पेंच नदी को पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है किसकी, माचागोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो पेंच नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पे बना हुआ है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा कि बैतूल के बाद में छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में माचागोरा बांध पेंच नदी पर बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि माचागोरा बांध किस नदी पर है, कन्हान, बावनथड़ी, वर्धा या वैनगंगा। तो ये चारों दोस्तों यहाँ पर नहीं आती है। और डैम किस पर बना हुआ है, पेंच नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास में आ जाता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, नहल सेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो नहल सेरा बांध दोस्तों यहां पर एक बार देख लीजिए डायग्राम में कि नहल सेरा बांध की यदि हम लोग बात करेंगे तो चंदन नदी पर यहां पर बना हुआ है। कहां पे, बालाघाट में। चंदन नदी इसका नाम है, और है कहां पर, बालाघाट में। जिला आप देख लो। और चंदन नदी किसके सहायक है, तो वैनगंगा की सहायक नदी है। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में, यदि हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नहल सेरा बांध किस नदी पर निर्मित है। तो नहल सेरा बांध अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि बालाघाट में किस नदी पर है, तो बालाघाट में दोस्तों चंदन नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सा डैम, नहल सेरा बांध। और इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम्स में, जो प्रीवियस एग्जाम्स है उनमें पूछे भी गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, लिलाही जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम में लेकर जाऊंगा, और लिलाही जलप्रपात की हम लोग बात करेंगे। तो जो ये रिवर है दोस्तों, ये वाली, इस रिवर का नाम है कन्हान रिवर। रिवर का नाम क्या है, कन्हान रिवर। और इस कन्हान रिवर पर कहां पे, छिंदवाड़ा में। कन्हान रिवर पर छिंदवाड़ा में ये एक वाटरफॉल बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है, जिसका नाम है लिलाही जलप्रपात। तो कन्हान रिवर पर बना हुआ है कहां पे, छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि लिलाही जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो छिंदवाड़ा जिले में है, जो कि हम लोगों ने अभी देख भी लिया है, छिंदवाड़ा जिले में है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो कन्हान रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, मलधर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है। देखो कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं हर बार आपको डायग्राम पर लेके क्यों जा रहा हूं, डायग्राम पे दोस्तों मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूं कि यदि आप सिर्फ इसको एक हेडिंग के रूप में देखने का प्रयास करोगे ना, तो वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक फैक्ट हो गया है। मलधर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में, क्या बताओगे आंसर। अरे भाई पढ़ा होगा, देखा होगा, तभी तो समझ में आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा इस डायग्राम में, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। मलधर जलप्रपात की बात हो रही है। इस नदी का नाम हमने क्या लिखा था, वाघ नदी। इस नदी का नाम क्या लिखेंगे, इस नदी का नाम है दोस्तों देव नदी। इस नदी का नाम क्या है, देव नदी। इस देव नदी पर आप देखोगे दोस्तों, तो इस देव नदी पर बालाघाट में बना हुआ एक जलप्रपात, इस जलप्रपात का नाम है मलधर जलप्रपात। और देव नदी किसकी सहायक नदी है, तो वाघ नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो देव नदी पर बालाघाट में बना हुआ है एक जलप्रपात, जलप्रपात का नाम है मलधर जलप्रपात। तो मलधर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बालाघाट जिले में। हमने ये भी देख लिया किस नदी पर है, और वो नदी किसकी सहायक है, और जिसकी सहायक है वो नदी किसकी सहायक है, सब वहां पर हमें दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ेंगे, गांगुलपारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी जलप्रपात भी है, और यदि पहाड़ी जलप्रपात नहीं आता है तो वहां पर आता है वैनगंगा नदी पर बना हुआ है। और वैनगंगा नदी पर कहां बना हुआ है, तो वैनगंगा नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है आपका बालाघाट में। ये देखिएगा
वेनगंगा नदी ये जा रही है, और ये भाई नदी कौन सी है, ये वेनगंगा नदी है, ठीक है, ये वेनगंगा नदी है। और बालाघाट में वेनगंगा नदी पर बना हुआ है कौन सा, गांगुलपारा जलप्रपात। कौन सा बना हुआ है, गांगुलपारा जलप्रपात। कहां पर है, बालाघाट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, राजीव सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर बना हुआ है। किसकी बात हो रही है, राजीव सागर बांध की। और राजीव सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, तो ये बना हुआ है बावनथड़ी नदी पर। किस पर, बावनथड़ी नदी पर। और बावनथड़ी नदी पर कहां पर बना हुआ, डायग्राम में चलते हम लोग एक बार देख लीजिएगा, कहां पे, ये दोस्तों बावनथड़ी नदी है, इसका नाम क्या है, बावनथड़ी। इस बावनथड़ी नदी पर यहां पर देखना बालाघाट और महाराष्ट्र की सीमा पर यह बना हुआ है राजीव सागर बांध, ठीक है ना। तो बावनथड़ी नदी पर है, बालाघाट और महाराष्ट्र की सीमा पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि राजीव सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर बना हुआ है, तो बावनथड़ी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, धूती बांध मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस जिले में है। धूती बांध दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि वेनगंगा नदी पर है। और यदि आपने डायग्राम देखा होगा तो वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले कहां से, सिवनी से निकलती है। सिवनी के बाद में कहां पे जा रही है, बालाघाट में जा रही है। और वहां से अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में बहते हुए कहां पर चली गई, महाराष्ट्र में चली गई है, ठीक है ना। तो सिवनी में अगर हम देखेंगे, सिवनी में वेनगंगा नदी पर बना हुआ है कौन सा, धूती बांध। और धूती बांध से ही मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर निकाली गई है 1923 में, ठीक है, 1923 में। तो धूती बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। किस नदी पर है, वेनगंगा नदी पर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में। दोस्तों मिट्टी के बांध की बात आ रही है, और मिट्टी के बांध की यदि हम लोग बात करें तो भारत का क्या, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जिसका नाम है संजय सरोवर। क्या नाम है, संजय सरोवर बांध दोस्तों, इसका नाम है संजय सरोवर। क्या नाम बोला मैंने, संजय सरोवर, जिसको भीमगढ़ बांध भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, भीमगढ़ बांध। और ये बना हुआ है किस पर दोस्तों, ये बना हुआ है वेनगंगा नदी पर। और किस जिले में, तो ये आएगा बालाघाट जिले में। किस जिले पर, तो बालाघाट जिले में। तो उसने क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत पड़ेगा, वेनगंगा नदी पर, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, सिवनी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो सिवनी की जीवन रेखा दोस्तों वेनगंगा नदी को कहा जाता है, क्योंकि वेनगंगा नदी का वहाँ पर अगर मान्यता की बात करो, या वेनगंगा नदी की जो महत्वपूर्णता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो सिवनी जिले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए वेनगंगा नदी को सिवनी की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये भी हो जाता है कि वेनगंगा नदी के द्वारा सिवनी जिले के काफ़ी क्षेत्रों में सिंचाई या पानी जो पेयजल होता है उसकी भरपाई होती है, पूर्ति होती है, ठीक है ना। इसीलिए वेनगंगा नदी को सिवनी की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा दोस्तों कुलबेहरा को कहते हैं। किसे कहेंगे, कुलबेहरा नदी को। और हम लोगों ने डायग्राम में देख भी लिया है कि कुलबेहरा नदी जो कि छिंदवाड़ा से निकलती है और किस में जाकर मिलती है, पेंच नदी में जाकर मिलती है, ठीक है ना। और पेंच नदी जो कि छिंदवाड़ा से पेंच नदी भी निकलती है, और छिंदवाड़ा में माचागोरा बांध हम लोगों ने देख रखा है। और वहाँ से निकलने के बाद में जो पेंच नदी है वो पेंच नेशनल पार्क से प्रवाहित होकर महाराष्ट्र में चली जाती है। और पेंच नेशनल पार्क में पेंच नदी पर तोतला डोह बांध बना हुआ है। ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये टोटली बोलने से पहले मेरे माइंड में क्या होता है, पूरा का पूरा डायग्राम बनता है। और उसी डायग्राम के माध्यम से ऑफलाइन क्लासेस में हैंड मैपिंग के माध्यम से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों के पास में छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो कुलबेहरा नदी को कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तोतला डोह बांध किस नदी पर बना हुआ है। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया कि तोतला डोह बांध पेंच नदी पर बना हुआ है। पेंच नदी पर कहां बना हुआ है, अरे भाई पेंच नदी पर पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत है, जो छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर बना हुआ है। पेंच नदी पर, पेंच नेशनल पार्क में, ठीक है ना। तो कौन सी नदी आ जाएगी, किस नदी पर, पेंच नदी पर बना हुआ है तोतला डोह बांध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। अब भी जस्ट मैंने बताया भाई, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा पेंच नदी को कहते हैं। ये यहां पर ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनके ऊपर जो भी डैम्स हैं, यहां तक कि जो जलप्रपात हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चंस का निचोड़ मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है इस प्रकार से। और यहाँ तक कि हम लोगों ने उन चीज़ों को मैपिंग के माध्यम से समझने का प्रयास भी किया,
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन जहां से बनने चाहिए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे के सीक्वेंस को भी हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। अगले जो भी मध्य प्रदेश के नदी तंत्र आप लोगों के सामने आएंगे उनमें उन सभी के अंतर्गत क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप लोगों को हमारी सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही हो तो दबा के चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।